राम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण देखिए, इस चैनल पर हमारे द्वारा रामायण का चल रहा है। रामचरितमानस जो पढ़ते हैं उसको अर्थ सहित पढ़ते हैं, और राधे श्याम रामायण जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इसमें अर्थ सहित पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं में ही और सरल भाषा में लिखी गई रामायण है कि इसमें हर कोई समझ सकता है क्या कहा जा रहा है, क्या किसके लिए किसने बोला है। यहाँ तक कि इस रामायण का तो जो रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था उसमें भी इस्तेमाल होता था। तो थोड़ा सा भावुक प्रसंग है। लक्ष्मण जी के शक्ति लग चुकी है, मूर्छित है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं। जो प्रसंग आपने पिछले भाग में भी सुना, तो जो हमने विराम किया था पिछले भाग पर, भरत जी का बाण किसी भी प्रकार, क्योंकि उनकी माताओं ने कुछ अपशकुन या ऐसे सपने देखे थे जिनसे एक उनको ये लग रहा था कि राम जी कहीं संकट में है। और हनुमान जी जब आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षसी है जो मेरे भैया को, भाभी को परेशान कर रहा होगा। शायद इसी कुछ ऐसी विचारों से भरत जी ने तीर छोड़ा और हनुमान जी धड़ाम से नीचे गिर गए। उसी के बाद का ये प्रसंग, शेष प्रसंग, यहाँ लक्ष्मण मूर्छित वाला प्रसंग है ये लक्ष्मण मूर्छा का। तो आगे इसको सुनते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय शक्ति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए धीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लकड़ के दुखों से। रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से। था घाव और ही छाती में जो हरियाई इन चोटों से। बोले बड़भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है। चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विदना यही करना था तो क्यों उपजाया था तुमने। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यद करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता। अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर, धिक्कार इस तरह जीने पर, जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिसे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर।
रात ही रात में वीर तुम्हें बूटुई के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निज ही में बहा रामावल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये कहकर कुशबाण की क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार्य को फिर रघुकुल के लाल। कपने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति पर शक्ति है, जब महाशक्ति पर शक्ति है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के ये लहर उठी, मन मानस में भर गए गाँव, आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। देखिए ये होता है भाव कि प्रभु हनुमान जी के दिमाग में आया, जब भरत जी उस राम कृपा के द्वारा उस बाण से मेरे को पहुंचा सकते हैं, और ये जो घरी मेरा शरीर है, शरीर में घाव है, इन घावों को भी तो राम कृपा से सब ठीक किया जा सकता है। तो बोले आशीर्वाद प्रभु, बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निसी में पहुंचेगा ये हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। ये कह मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई, ऐसे ही भाई से आर्य देश ने है पाई। भ्रात भाव हो जहाँ भरत सा, वहाँ पूर्ण संपत्ति है, वहीं सुमत है, वहीं सुगत है, वहीं सदा उन्नति है। हे शांति दाता नमो नमः, हे राम भ्राता नमो नमः, अवध के ताता नमो नमः, जगत के त्राता नमो नमः। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आदि के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नर लीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे ये धीर। क्या जाने उस द्रोणागिर तक, जा ही न सका कपिराई हो। हनुमान जी एक मानव रूप में जो दुखित हृदय से बोल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो तो देखिए अवतार हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नर रूप में एक जो लीला कर रहे हैं, उसमें उनकी जो व्यथा है वो देखने लायक है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, क्या जाने उस द्रोणागिर तक, जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विदना तूने मेरी दूसरी विजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुंह देखे की नीत, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र
लेकिन मिलता है नहीं भाई बार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले नहीं पाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वह तो बलिहार हो चुका है, होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया हक अपना क्यों कर भाई ने, आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन जग, पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वे भी सौमित्र सा संयम वाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको, वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई ये, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर ही मैलों को ठोकर मारी थी। भैया जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा, ए दुनिया तू ही बदला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर, लक्ष्मण से भाई को खोकर, धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति थोड़े से आजा अब मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले, ये काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त पहले। या ये अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। रखे उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौंके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे तुम कहाँ जा रहे हो रात। तुम तो कहते थे सेवा को हर दम तैयार ये भाई है, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा ये है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को, रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दुखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो, तुम यदि सोते ही रहे तो बनेगा ना काम, बिना तुम्हारे करेगा ये सब कैसे राम। पे मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरी जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, करता है काम और कोई, परिणाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी, एक और भी काज भक्त विभीषण को दिया है लंका का है। सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो ये है, कुछ चिंता है तो ये है अब
पकड़ी है बाह विभीषण की, हे भाई उठ कर पार करो ये नौका रघुवर प्राणों की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह, माँ पूछेगी जब लखड़ कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया, तो बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न जलेगा जगत वहां, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता यार रहे, माता यार रहे सहे भ्राता, मरे उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो, इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जग उठो। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो ये बढ़कर हार से है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर, धिक्कार इस तरह लड़ने पर, जिसमें ये पुण्य कमाया है। लक्ष्मण प्यारे भाई को नारी के हेतु गमाया है। मरने वाले का लाल रुधिर, मरने वाले का लाल रुधिर, काला जो पड़ता जाता है, वह मेरे ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर केरल में। ये जाता है ऊंचे सिर से, ये जाता है ऊंचे सिर से, पर मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया, काला कलंक ये लिए हुए। रंग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी ये बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंद करो तुमसे विदा होता अब ये राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांत पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो, यदि चिता बनानी मुश्किल हो, तो जल में यही बहा देना। निध की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुद्रों से इतना, दोनों के रुद्रों से इतना लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई का गार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला मैं भगवान, तभी लाल मां युक्त कुछ दी ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस, अरुणोदय का हो रहा उस ओर प्रकाश। तो जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लगभग पास आने वाले थे, तो उसमें जो उजाला हो रहा था, रोशनी चमक रही थी, उससे हनुमान जी संशय में पड़ गए। प्रभु श्री राम संशय में पड़ गए। लग रहा है ये तो सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। तो प्राणो तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, ये कहकर गिरने लगे जब फिर कौशल। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली ये ईशान।
लाली ये ईशान की है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जा लिया चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। देखिए गौर से देखो, गौर से देखो, उस रोशनी में वो पवन का लाल हनुमान जी चमक रहे हैं, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, गौर से देखो। सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड के साथ, उस पर्वत के साथ हनुमान जी नीचे धरा पर उतर गए। संजीवनी सुशील ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। बोलिए वैद्यनाथ की जय। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कप ब्रह्म थकित से है, नारद सारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से है। दो भागों में बंटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था, इस पहलू में थे लखन लाल, इस में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभी बेम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुंचा आया भवन तक सादर की समाज। रावण ने जब ये सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के लिए, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण कर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सो ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। ये कुंभकर्ण ये महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस ये ही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने सचिव में सुना दिया वृतांत। कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, लंका की चांदी होती है, जिस की पदवी है वह ही अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन जब सब जाए खाटों में, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा बाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्यों गई वहां वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूरी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की ये बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के बाद गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू की इस प्रत्येक। मतलब एक एक भालू, एक एक जो बंदर है, जो बानर है, वो समूचे उसके ग्रास बन जा रहे थे। लेकिन अचरज विशेष था एक और, जिसको भी ये खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। कुंभकर्ण इतना विशाल था कि मुंह में एक बानर को घुसेड़ा और वो उसके नाक के रास्ते
वापस आ गया। तो इस तरीके से इतना विशाल, अब आप कल्पना कर सकते हैं विशाल था। सारांश यही है डील डॉल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या, इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा उस समय जब भाल कीस समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं ये अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोचकर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर बेसुगर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंद गया जभी जूड़ा उनका, छवियां थी बंदी साथी में, मानो अपनी रक्षा के हित से वे सब रह गई साथी में। अब उच्च सूर्य ज्यों ही दम का आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अपलोक तेज, रणमंडल सारा झपक उठा। कट में निसंग कर में कमान, कट में निसंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपत हो, बोला क्या तुम्ही अवधपत हो, क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले, क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के ये बहन सुन देह से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्णियों बातों का तुम्हार न शोभा पाता है, तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर तो तुम तो ममता छोड़ो, प्राणों की लो समलो वर्षा होती है, दशरथ नंदन के बाणों की। ये कहकर धनवा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यो कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कल कलुष पाप सत के सुपुण्य पर धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर ये दुरंत संग्राम। देखिए आज दोनों तरह के प्रसंग, एक तो अत्यंत भावुक प्रसंग लक्ष्मण मूर्छित होने का था, प्रसन्नता का प्रसंग ये आया कि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, सुखेण वैद्य ने वो संजीवनी बूटी दे दी, और उसके अलावा प्रसन्नता का प्रसंग, खुशी का प्रसंग, हर्षोल्लास का प्रसंग अब यह होगा कि यहाँ किस तरह से कुंभकर्ण, इतने विशाल कुंभकर्ण राक्षस कुल के एक और महा विनाशकारी दैत्य का
अंत होगा, और उस अंत से पहले मैं चाहूँगा कि जहाँ आप ये वीडियो में सुन रहे हैं उसके नीचे जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के साइड में एक झंडे का गोल धारे में निशान बना हुआ है। उस गोल धारे के झंडे को टच करके, और जब आप उसको गोल धारे के झंडे को टच करेंगे तो पूरा चैनल का नाम आ जाएगा, और साथ में सब्सक्राइब लिखा हुआ भी आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी अनेकों भाग देखने को मिलेंगे। उसमें वीडियो के भी ऑप्शन होंगे, शॉर्ट वीडियो के भी ऑप्शन होंगे। आप वीडियो पर उंगली रखेंगे तो वीडियो दिखाई दे जाएंगे, शॉर्ट वीडियो पर उंगली रखेंगे तो पूरे के पूरे शॉर्ट। तो इस तरीके से हमने एक एक मिनट के भी बहुत से वीडियो उसमें डाले हुए हैं। तो ये केवल और केवल धार्मिक प्रसंगों के सुनने के इच्छुक, प्रभु राम कृपा को प्राप्त करने के इच्छुक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे चलिए फिर उसी प्रसंग पर आ जाते हैं। कुंभकर्ण और राम का जो संवाद चल रहा था। तो आजाद बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिप नहीं समझ ये पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतिक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैलाकर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुर वानर समुदाय, कल बाण रिप पर चला भय से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आंखें वह तीर चलाया है। भगवन तुम्हें मैं अब तक छत्री समझ रहा था, इस वक्त जो देखा है कुछ और ही माया है। नर रूप में नारायण मुझे जिलाने, ये बाण नहीं मारा पीयूष पिलाया है। चक्कर जो चल रहा था वह 3 जन्म वाला, उसमें से दूसरा भी ये फंद छुड़ाया है। तो राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाध, सुर मंडल का दुख मिट गई भूमि की व्याध। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वन राधे श्याम की छाई चारों ओर। अगले दिन घनानंद ने किया विलक्षण काम, नागपाश में बंध गया राघव कटक तमाम। जामबान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध सत्य के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे। सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। ये बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था। अभिमानी रिप को लज्ज कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। जो प्रसन्नता रामादल में थी वही प्रसन्नता फिर से रामादल में आ गई। तो नमाम राममीश्वरम धरापिद विभंजनम, समीहितार्थदायकम समस्त लोकनायकम, विश्चेष्टमभ्यम विभुम विभूषितालोचनम, विनीत भक्त वत्सलम विधेय कन्यकावरम। नमाम निर्विकल्पकम निरापदम निरंजनम, नरस्य रूपधारिणम नरोत्तमम सनातनम। यथा जहार भीषणम निहत्यर राक्षसेश्वरम, दिवौकसां महापदम तथास्तु राम शाश्वतम।
तथास्तु राम शाश्वतम। इसी के साथ राधेश्याम रामायण का यह भाग यहीं विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद लंका कांड में सती सुलोचना का प्रसंग होगा, मेघनाद वध का प्रसंग होगा। पुनः आप सभी को जय श्री सीताराम। अंत में एक बात और करबद्ध प्रार्थना करते हुए कि जो हम सनातनियों में ऐसी सुंदर काव्य रचनाओं को सुनने में जो कमी आ रही है, जो रुचि कम हो रही है, उसको नष्ट मत होने देना। और नष्ट होने से तभी आप स्वयं भी सुनाएं और अपने प्रियजनों को, जिन्हें आपको लगता हो कि इसको सुनने में अच्छा लगता होगा, इसकी सुनने में रुचि है। क्योंकि देखिए, भैंस के आगे बीन बजाने से भी कोई फायदा नहीं। जिनका आपको लगता हो कि ये मेरे प्रियजन या मेरे विश्वासी पात्र ये इस रामायण को दिलचस्पी से सुनेंगे, बस उनके लिए सुनाने की चेष्टा करना, इसको हो सके शेयर करना। इसी के साथ विश्राम करते हुए जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, हरे राम रामा दुख भय दूर, निकट जो आया हरे राम रामा मंगल।